हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज डांगी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 आर.डी. शर्मा क्लास 10। इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर बेसिक्स बातें की थी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इनको याद कैसे करें, इनको प्रूव कैसे करेंगे। अगर प्रूव पूछ ले कि वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, तो कैसे प्रूव करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से, वो हमने पढ़ लिया था। तो किसी ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो नाउ सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई विथ कोसेक स्क्वायर ए इज 1। अब देखो, करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो सिंपल, अगर हमारे दिमाग में जो बातें क्लिक करेंगी उनको पकड़ लेना है, फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे मान लो किसी बच्चे को इसमें दिखा कि एलएचएस पार्ट सोल्व करना है। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए इज। अब देखो, किसी के दिमाग में काम किया कि ये क्या होता है, और किसी के दिमाग में काम किया कि ये क्या होता है। दोनों चीजें एक साथ काम में ले सकते हो, बट समझना है कि क्या मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को कुछ लिख सकता हूँ। तो मेरे को एक आइडेंटिटी याद आती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यही एक रिलेशन है साइन और कोस के बीच में। तो अब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यही रखूं, तो यहाँ से कोस स्क्वायर उधर माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसका मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर कोसेक को उसने एक बार ऐसे ही रखा। अब इसको समझ में आया, सॉरी ए लिख देता हूँ, यहाँ पे थीटा नहीं है, ए है। अब इनको कैंसिल हो सकते हैं क्या? यस। तो किसी दिमाग में काम आया कि साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोसेक थीटा होता है। ठीक है। और किसी के दिमाग में ये आ गया कि कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है। तो अब दोनों तो लिख नहीं सकते, तो एक को लिख दो। फॉर एग्जांपल तुमने 1 अपॉन साइन ए को लिख दिया 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ध्यान से एंगल सेम रहेगा, इनटू कोसेक स्क्वायर ए। कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1। कैंसिल हो गए ना। तो ये किसके इक्वल आ गया, आरएचएस। देखो, थोड़ा सा तुम्हें बोरिंग फील हो सकता है जब मैं तुम्हें समझाता रहूं, क्योंकि मैं बातें बहुत सारी करूंगा तुम्हारे साथ, रीजन के साथ तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे क्यों करना पड़ रहा है, क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो कोसेक को चेंज कर लेते तो भी कुछ नहीं होता, हमें इस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को तो चेंज करना ही पड़ता। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि इस टर्म को कुछ लिख सकते हो, बड़ी सी टर्म को छोटा करने की कोशिश करनी है अपने वो क्वेश्चन को। ठीक है ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। फिर से हमें दिख रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो आपको याद आ गया होगा कि कोट स्क्वायर थीटा में अगर 1 ऐड कर दूं तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, सेक स्क्वायर थीटा पे। कोट को छोड़कर, सॉरी सेक सेक को छोड़कर कोसेक पे पहुंच जाऊंगा। कहाँ पहुंच जाऊंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा पे। अब 1 प्लस कोट लिखा हुआ है या कोट स्क्वायर प्लस 1, बात तो एक ही है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एलएचएस में, एलएचएस में आप लिख सकते हैं दिस इज कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए। अब तुम्हारा दिमाग क्या काम कर रहा है, साइन और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप लिखेंगे कि कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ, इंटू साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया, हुआ। सोचना है, थोड़ा सा सोचो। देखो, धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर तुम्हारा दिमाग काम करने लग जाएगा। चलो फिर अब देखो, ये एलएचएस पार्ट लेके आते, जरूरी नहीं है एलएचएस से ही सोल्व हो। कभी एलएचएस को सोल्व करने के बाद आरएचएस को भी लेके आना पड़ सकता है। ठीक है ना। ना, हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, इस एक्सरसाइज के 99% क्वेश्चन, अगर आपके पास टेन गिवन है, कोट गिवन है, सेक गिवन है, कोसेक गिवन है, इन सब को पकड़ के लाओ साइन और कोस की फॉर्म में, तो क्वेश्चन हो जाते हैं 99%। बट 1% क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो हमें दोनों बातें याद रखनी है कि साइन कोस से भी क्वेश्चन हो सकता है क्या, या फिर कोई और आइडेंटिटी हम लगा दे तो उससे हो जाए। जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, तो मैं टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मेरे को पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इनटू, इसको ऐसे रहने दो। अब कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। बट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लाना है, तो तुम्हारे को याद आया साइन को कोस में कर सकते हैं। इतना याद रखना है कि साइन को कोस में कर सकते हैं। तो आपको याद आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। और अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या आपका आरएचएस आ गया, तो इसकी किसके इक्वल हो गया, आरएचएस की।
तुम्हें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो, बताना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, कोसेक थीटा इंटू अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज वन। सबसे पहले अगर हम एलएचएस पार्ट को देखें तो मेरे पास कोसेक थीटा है, अंडर रूट में वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। कोसेक को मैं साइन लिख सकता हूँ, बट एक बार मैं इस अंडर रूट के अंदर देखूँ तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो आप सीधी सी बात बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब तो याद होने लग जाएंगी तुम्हारे को आइडेंटिटी। तो आप क्या लिख दोगे, कोसेक थीटा इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये आएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, और कोसेक को आप लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा। भाई कोसेक को साइन लिख सकते हैं ना, तो आप लिख देना कि सिंस कोसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा होता है। साइन से साइन कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, वन, और जो किसके इक्वल है, आरएचएस के। हाँ मानता हूँ ये क्वेश्चन थोड़े इजी चल रहे हैं, बट थोड़ा सा तो टाइम दोगे इनको। चलो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगर हम इनको साइन की हेल्प से करें और अगर हम डायरेक्ट करें, दोनों करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है कुछ नहीं, बट कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन जाके कहाँ पहुंच, टेन स्क्वायर थीटा सॉरी, कि टेन स्क्वायर थीटा में अगर मैं प्लस वन कर दूं तो कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं, सेक स्क्वायर थीटा पे। ये याद आया? तो आपने लिखा देखो सेक स्क्वायर माइनस वन है, तो इस वन को उधर भेज दो तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगी। पता चला? तो आप इसकी जगह तो क्या लिख सकते हैं एलएचएस में, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इनटू कोसेक। कोसेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको याद आया कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन थीटा और कोट थीटा में कोई रिलेशन होता है, ऑब्वियसली होता है, कि टेन थीटा क्या होता है, वन अपॉन कोट थीटा हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज वन अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, इनटू कोट स्क्वायर थीटा, आंसर आ गया वन। बट अगर किसी बच्चे का दिमाग काम किया, नहीं सर मेरे को ना डायरेक्ट एक ही आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज वन। देखो आप मुझे एक बात कमेंट करके बताना, क्या तुम्हें डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए या ऐसी बातें भी चाहिए कि मैं तुम्हें बताता रहूं कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना ना। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को लिखूं तो सेक थीटा क्या होता है अपना, वन अपॉन कोस थीटा होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू कोसेक थीटा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा आपका होता है वन अपॉन साइन थीटा होता है। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, एलएचएस हो गया। अब इधर एलसीएम लोगे तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर वो ऊपर ब्रैकेट देखूं तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, क्या लिख सकता हूँ मैं, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इनटू क्या मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, अपॉन में मेरा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, आंसर क्या आ गया, वन, जो किसके इक्वल है, आरएचएस। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जिसको एक आइडेंटिटी याद है वो भी कर सकता है, बट मैं तुम्हें कहूंगा कि सारी आइडेंटिटी याद करने की कोशिश करो, मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा इज दिस। तो आपने सबसे पहले एलएचएस को पकड़ के लाए और आपने देखा कि टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा है। अब या तो मैं टेन को साइन कोस में बदलूं या फिर मैं डायरेक्ट करूं, तो मैंने कहा देखो डायरेक्ट भी हो सकता है और साइन कोस से भी हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो टेन थीटा नीचे आएगा, ऊपर मेरे पास बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब मैं मुझे बताओ टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन को क्या लिख सकते हो, कि टेन से मैं प्लस वन, तो कोट को छोड़कर कहाँ पहुंच गया, सेक थीटा। देखो ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैंने बेसिक्स में बताए थे साइन कोस टेन, अगर इस टेबल को याद करते हो तो कोट सेक कोसेक, तो आप टेन से सीधे सेक पे आ गए तो प्लस वन करना होता है, साइन कोस साथ में चल रहे हैं तो इन दोनों का सम प्लस आता है। फिर आप कोट से कोसेक में आ रहे हैं तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आइडेंटिटी याद करने के तरीके थे। तो नाउ क्या मैं इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, सॉरी टेन थीटा प्लस वन, स्क्वायर नहीं है टेन थीटा है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 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 भाई साहब स्क्वायर ही है, अपॉन में टेन थीटा। अब मैं क्या करूँ,
मुझे तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना है। तो अब मुझे एक सेक थीटा तो रख लेना है यहाँ पे, इंटू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। भाई ये सेक थीटा तो मुझे चाहिएगा ना, इसको मैंने अलग लिख दिया। अब मुझे इसको क्या बनाना है, कोसेक बनाना है। तो क्या मैं सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, अपॉन टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, और साइड में मेरा क्या चल रहा है, सेक थीटा चल रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, सेक थीटा पहले लिख देता हूँ, इंटू 1 अपॉन कोस थीटा इंटू नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, क्या आ गया तुम्हारे पास, सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख सकते हो, लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये तो इसका एक तरीका हो गया। अब तुम्हारा दिमाग काम किया, यहाँ से करवाओ सीधे हमें साइन कोस में, तो मैंने कहा थोड़ा साइड में चलते हैं। अपने पास क्या गिवन है, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा गिवन है। अगर मैं इसको लिख दूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो प्लस इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ भाई। अब देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये तो सही है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बट ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको चेंज करो, तो एलसीएम लोगे, आप लिखोगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर देखो साइन साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर आप 1 लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या तुम इसको लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, और 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा होता है। ये भी आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन को दो तरीके से करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डाउट हो कमेंट कर दिया करो, दोनों सीख लो। क्लियर है सबको, चलो फिर नेक्स्ट, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब तुम सबसे पहले एलएचएस लेके आए, तो आपने लिखा कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब हमने देखा कि यार हमारे पास तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, पावर टू पे तो लगा सकते हैं, तो क्या करें, तो यहाँ पे एक तरीका है करने का। देखो इस नंबर को आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी लग जाए। तो एक रूल है, अगर नीचे 1 माइनस कुछ या 10 माइनस एक ऐसा कुछ लिखा हुआ है, दो टर्म्स के बीच में माइनस साइन है या प्लस साइन है, तो उसके रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मैं ऊपर 1 प्लस साइन थीटा से और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये क्यों कर रहे हैं, रीजन समझो, क्योंकि हमारे को डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी लग ही नहीं रही, तो हम क्या करें, कुछ तो किसी की तो हेल्प लें, तो हमने 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया। अब कहीं कहेंगे 1 माइनस से क्यों नहीं किया, वैसा 1 माइनस करने से कोई फायदा नहीं हो रहा अपने को, ठीक है, ये रूल है। तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर तो तुम्हारे पास आ गया कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, बट नीचे एक आइडेंटिटी लग गई तुम्हारी, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, बता दो यार, लिख के समझाऊं, नहीं आप बता देंगे, मुझे बोलेंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा टाइम कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब तुम कहते नहीं सर हमें आरएचएस सोल्व करके दिखाओ, आरएचएस को एलएचएस बनाओ, हो सकता है कभी कभी आ जाता है, मैं नहीं कर रहा हर बार मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आपने तो कह दिया था कि नीचे हो तो अब करना, ऊपर है तब भी तो कर सकते हो, यस, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, और नीचे भी किससे करना पड़ेगा, माइनस से। आगे एक क्वेश्चन आएगा ऐसा जिसमें एलएचएस में कुछ ऐसा गिवन होगा अपने को, तो ऊपर आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और नीचे कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ऊपर मैं क्या कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और नीचे कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो बच्चा, कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा टाइम कट गया, तो ऊपर क्या बचा तुम्हारा, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, जो किसके इक्वल आ गया, एलएचएस के इक्वल। बात समझ में आई तो बोलो यस, कमेंट करके जाके बता के जाना मुझे। नेक्स्ट, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब मेरे बच्चे बड़े जल्दी करेंगे इसको, सबसे पहले बोलेंगे बहुत ही ईजी है पहली बात तो, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। किससे मल्टीप्लाई करोगे और क्यों करोगे, दोनों के आंसर होने चाहिए तुम्हारे पास। क्यों का आंसर क्या है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर हो। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखो ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ही रहेगा, बट नीचे आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे, cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा कटेगा तो ये इसका क्या आंसर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये क्या RHS है तुम्हारा, दैट इज इक्वल्स टू RHS। तुम RHS को सोल्व करना और LHS के इक्वल लाना, प्रैक्टिस करो जल्दी से इसकी। क्लियर है सबको, कर लोगे ना, अब तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 9, cos स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए इज 1। तो सबसे पहले तुम LHS को लेके आए, क्या गिवन है तुम्हें, cos स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब तुम्हारा दिमाग काम किया यार, क्या करूँ, cos स्क्वायर ए को चेंज करूँ या इसको चेंज करूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, या तो तुम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट 1 प्लस कोट स्क्वायर कोई तुम्हारे पास है ऐसा कुछ, तो तुम्हारे को याद आया कि कोट स्क्वायर थीटा में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो मैं कोसेक स्क्वायर थीटा पे पहुंच जाता हूं। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं एक बार कोसेक लिख देता हूं, थोड़ा तो छोटा होगा मेरे लिए क्वेश्चन। तो आपने लिखा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, आ गया। अब ये कोस स्क्वायर है और ये कोसेक स्क्वायर है, तो क्या मैं कोसेक को साइन बना लूं, एलसीएम तो ले सकता हूं बट कोई काम का नहीं है अभी, साइन बना सकता हूँ, यस। तो आप बोलेंगे सिंस कोसेक थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ, अरे सॉरी एक बार, कोसेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए ऐसे का ऐसा रहेगा प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर आ जाएगा तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जिसको आप क्या लिख दोगे 1, वाई ब्रैकेट में लिख देना, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्या बात समझ में आई, इजी है ना। अगर तुम इसी पार्ट को ऐसे करते LHS पार्ट को साइन कोस में कन्वर्ट करके, तो आप क्या लिखते कोस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन, तो आप इसको लिखते कोस स्क्वायर ए प्लस अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखते। तो आप यहाँ पे तो कोस स्क्वायर ए रहता प्लस 1 अपॉन, इधर अपने को एलसीएम लेना होता साइन स्क्वायर ए, यहाँ आ जाता 1 प्लस कोस स्क्वायर आ जाता। तो आप इसको क्या लिखते कोस स्क्वायर ए प्लस ऊपर आ जाता तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या जाता 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। अब तुम्हारे पास 1 प्लस कोस स्क्वायर ए की कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो भी नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हमें एक बात समझ में आ रही है कि यार ये तो क्वेश्चन बड़ा होता जा रहा है, तुम्हें चीजें ऑब्जर्व करनी है। अभी तो चलो मैं तुम्हें ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, बट कुछ क्वेश्चंस में मान लो तुम दूसरे तरीके से क्वेश्चंस करने जाओ तो क्वेश्चन बड़ा होता जाए, तो तुम समझ जाना तुम गलत डायरेक्शन में हो थोड़ा सा, ठीक है। तभी क्वेश्चन बड़ा होता जा रहा है। तुम एलसीएम लोगे क्या, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, एलसीएम लिया तो यहाँ से आ गया कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आया। अब देखो नहीं क्वेश्चन वैसे बड़ा नहीं हो रहा, बट थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, तो तुम सोचना डायरेक्शन गलत हो रही है। अब मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस 4a प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, हो गया। अब तुम क्या करोगे, अब कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दोगे 1, तो ये क्या जाएगा 1 प्लस कोस 4a डिवाइड बाय कोस 1 प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर है। अब ये कट नहीं रहा, अब ये क्या नहीं कट रहा, कट नहीं रहा, बट मैंने कुछ गलती कर दी क्या, हाँ यहाँ गलती कर दी यार मैंने, सॉरी 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 सॉरी, हो जाता है यार, अपन कौन सा रट गया है यहाँ पे, एलसीएम लेने में गलती कर दी। तुमने चीज को ऑब्जर्व किया क्या इसको, या फ्लो फ्लो में बस सुनते जा रहे हो, चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो और कमेंट करके बताया करो। मुझे लगे देखो आप अगर सिंसियरली देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि सर आपने एलसीएम गलत ले लिया था बट बाद में सही कर दिया, ये भी लिखा करो कि बाद में सही कर दिया था। यहाँ पे एलसीएम में क्या आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 लिख सकते हो, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, अब तो सेम ही बन गया। तो आप इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और आंसर क्या आ गया, दोनों से हो रहा है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, तब तुम छोड़ देना, एक बार उसको दूसरे तरीके से करने की ट्राई करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो एलएचएस लेके आते हैं, क्या है अपने पास साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब तुम्हें पता है यार 1 प्लस टेन स्क्वायर को कुछ लिख सकते हैं अपन, तो क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा मुझे, यस 1 अपॉन कि
टेन स्क्वायर थीटा में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो कोट को छोड़कर डायरेक्ट मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, सेक स्क्वायर थीटा पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। और फिर मेरे को याद आया सेक थीटा भी मेरा कुछ होता है, क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, तो 1/1 कोस स्क्वायर ए। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दैट इज योर 1। अब ये तो आरएचएस आ गया। चलो मैं तुम्हें वो भी करा देता हूँ दूसरा पार्ट इसका कि साइन कोस में कन्वर्ट करके, बट इसको रोको और तुम खुद करके देखो और फिर मुझे चेक करना आंसर सेम आएगा। देखो, देख लिया होगा तुम लोगों ने, चलो मैं कराता हूँ। 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ इसको। फिर मैं नीचे एलसीएम लूंगा तो ये तो साइन स्क्वायर ए रहेगा प्लस 1 अपॉन, इधर एलसीएम क्या आया तुम्हारा, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी 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 कोस स्क्वायर ए, एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं इसको लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 कोस स्क्वायर ए। और ये मेरा क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और जिसको मैं लिख सकता हूँ 1, जो मेरा किसके इक्वल आ गया, एलएचएस के इक्वल आ गया, सॉरी आरएचएस के। क्लियर है बात, समझ में आई, इजी था। चलो फिर आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करते हैं, और तुम एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर भी कहीं छोटा मोटा डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना। वैसे तो मैंने कोशिश की डाउट नहीं रहे, फिर भी रह जाए तो एक बार देख लेना वीडियो को और फिर मुझे कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, लव यू ऑल।